भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। ब्रह्मपुरी का आस्था अस्पताल अब सवालों के घेरे में। आस्था अस्पताल ने क्यों नहीं दी सरकारी हॉस्पिटल को पूर्व सूचना। श्री साई मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल और नागपुर मेडिकल कॉलेज ने जिला शल्य चिकित्सक को दी थी जानकारी। भंडारा जिले के सरांडी आरोग्य केंद्र में मेघा बनासे का कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उसे भंडारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस निजी श्री साई मल्टी स्पेशल अस्पताल के डॉक्टर श्रीकांत गिरेपुंजे ने मेघा बनासे या कुटुंब नियोजन की ऑपरेशन की पेशेंट होने के कारण इसकी जानकारी जिला शल्य चिकित्सक को दी थी, लेकिन 30 दिसंबर को ब्रह्मपुरी के आस्था अस्पताल में मेघा बनासे को भर्ती किया गया, जिसका 31 दिसंबर और 10 जनवरी को ऑपरेशन किया गया। मेघा बनासे की तबीयत बिगड़ने पर 18 जनवरी को नागपुर मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अभी ब्रह्मपुरी के आस्था अस्पताल सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मेघा का कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन हुआ। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसकी सूचना जिला शल्य चिकित्सक और जिला आरोग्य अधिकारी को देना आवश्यक होता है। जैसे श्री साई मल्टी स्पेशल अस्पताल और नागपुर मेडिकल कॉलेज ने भंडारा शल्य चिकित्सक और आरोग्य अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन ब्रह्मपुरी के आस्था अस्पताल के डॉक्टर ने जिला आरोग्य अधिकारी चंद्रपुर और जिला शल्य चिकित्सक चंद्रपुर या फिर मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ब्रह्मपुरी इन्हें सूचित नहीं किया। यह एक राष्ट्रीय प्रोग्राम की शस्त्रक्रिया है। पेशेंट को अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या तकलीफ होती है या वह निजी अस्पताल में जाती है, तो निजी अस्पताल के डॉक्टरों का कर्तव्य है कि संबंधित अधिकारियों को सूचना दे, लेकिन आस्था अस्पताल के डॉक्टर ने किसी संबंधित अधिकारियों को जानकारी नहीं दी। चर्चा का विषय बना हुआ है कि यदि आस्था अस्पताल के डॉक्टर ने शल्य चिकित्सक या संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी होती, तो शायद मेघा बनासे आज हमारे बीच हो सकती थी। एक कुटुंब नियोजन के ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है, लेकिन उसका इलाज भी होता है। लेकिन क्या आस्था अस्पताल में हुए इलाज में चर्चा का विषय बना है कि 2 बार ऑपरेशन करने के बाद भी बाहर से एक्सपर्ट सर्जन बुलाने के बाद भी मेघा बनासे को नहीं बचा पाए। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए नागपुर डीडी ने समिति गठित कर चौकसी पूरी की है। BS क्राइम इंडिया न्यूज बार बार खबरों के माध्यम से सच खोल रहा है, ताकि मेघा बनासे के दोषियों पर कार्रवाई हो। जिन अस्पतालों में और जिन डॉक्टरों ने पैसे ऐंठने का काम किया है, ऐसे दवाखानों के खुलासे हो। ऐसे डॉक्टरों पर FIR दर्ज कर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर अस्पताल को बंद करना चाहिए, ताकि आम जनता का निजी अस्पतालों में पैसे देने के बाद भी इलाज नहीं होता है, इसका सबक मिले और जनता जागरूक हो। BS क्राइम इंडिया न्यूज आम लोगों की चर्चा और संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने पर निजी अस्पतालों की जांच की मांग करता है। भंडारा शहर के सबसे सुरक्षित रोड पर चलने से लगता है डर। इस सुरक्षित रोड पर ना गड्ढे हैं और ना ही धूल। इस रोड पर रोजाना चलते हैं मरीजों की एम्बुलेंस, बस और भारी वाहन।
सुरक्षित रोड पर क्या हादसे की राह देखी जा रही है। इस रोड पर चलने वालों ने इससे अच्छा सुरक्षित रोड नहीं देखा। भंडारा शहर के नेशनल हाईवे 53 से बाईपास जाने वाला रोड जो भंडारा शहर और तुमसर बाईपास मार्ग को मिलता है। इस रोड पर चलना और गाड़ी चलाना मानो अपनी जान हथेली पर लेकर चलना होता है। BS क्राइम इंडिया न्यूज खबरों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को और शासन प्रशासन को जागरूक कर रही है ताकि इस सुरक्षित रोड पर कोई बड़ा हादसा न हो। इस रोड पर इमरजेंसी मरीजों को लेकर रोजाना एम्बुलेंस गुजरती है। यह मार्ग भंडारा जिला अस्पताल मार्ग भी कहा जाता है। इस रोड पर भारी वाहन, बस, छोटी गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल से भी आवागमन करते हैं, लेकिन इस सुरक्षित रोड की तरफ किसी भी अधिकारियों का ध्यान नहीं है। क्या इस रोड पर बड़े हादसों की राह देखी जा रही है? तब जाकर संबंधित अधिकारी जागेंगे। लोगों का कहना है कि इस रोड पर चलने से डर लगता है। क्या खबर का संज्ञान लेते हुए इस सुरक्षित रोड को और सुरक्षित किया जाएगा या इस रोड की सुरक्षा नागरिकों को ही करना होगी? न जाने क्यों भंडारा जिले की जनता इतनी प्यारी है कि इस रोड से रोज आवागमन करने के बावजूद भी खुद को इस रोड पर सुरक्षित मानते हैं। कब इस रोड पर चलने वालों की आंखें खुलेगी और अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे? बातों की पहली में सब छुपा है, न जाने इस सुरक्षित रोड का सच कहाँ छुपा है। इस खबर को जो भी नागरिक देख रहे हैं, हमें विश्वास है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि किसी हादसे के पहले नेतागण या संबंधित अधिकारी इस रोड को बनाए। कुएं में गिर पड़े बाघ और जानवर। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन की घटना। कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक हैरत अंगेज घटना सामने आई है। युवा बाघ और जंगली जानवर एक ही कुएं में गिरने की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बाघ शिकार पर निकला था। जंगली जानवर को देखते ही बाघ ने उसका पीछा किया। शिकार का पीछा करते हुए एक बाघ और जानवर दोनों कुएं में गिर पड़े। सुबह गाँव के लोगों ने खेत में बने कुएं में जंगली जानवरों को तैरते देखा तो वन विभाग को सूचना दी गई। इसके पश्चात वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पानी में गिरे बाघ और जंगली जानवर को क्रेन और खाट की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। घटना कुरई ब्लॉक के पिपरिया हरदुली गांव की है। यह पूरा इलाका पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के लिए गाँव में इस्तेमाल होने वाली खटिया कुएं में क्रेन की मदद से डाली और बारी बारी से बाघ और जानवर को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बाघ और जंगली जानवर दोनों जीवित है।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 7 फरवरी को इतवारी से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन का आयोजन किया है। यह ट्रेन 7 फरवरी को ही इतवारी से सुबह निकलेगी। इसको लेकर भक्तों में खुशी का वातावरण है। बता दें कि हजारों भक्त यात्रा करने की संभावना है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 7 फरवरी 2025 को इतवारी से महाकुंभ जाने के लिए विशेष ट्रेन 08863 सुबह 8:15 पर रवाना होगी। यह ट्रेन तुमसर रोड स्टेशन में सुबह 9:13 पर आगमन होकर 9:15 पर छूटेगी। यह ट्रेन इतवारी, भंडारा, तुमसर, गोंदिया, बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना होते हुए प्रयागराज जाएगी। प्रयागराज 8 फरवरी को रात 2 बजे पहुंचेगी तथा वापसी हेतु ट्रेन क्रमांक 08864 प्रयागराज से 8 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर छूटकर तुमसर 9 फरवरी को सुबह 11:34 पर पहुंचेगी। इतवारी से प्रयागराज जाने के लिए अब भक्तों के लिए फरवरी को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एक दिवसीय ट्रेन शुरू की गई है। भंडारा शहर के गुरु नानक वार्ड में अज्ञात चोरों ने 18 लाख रुपए का नगद राशि उड़ाई। मामला 4 फरवरी को सामने आया। शहर के बड़े उद्योजक के घर पर बड़ी चोरी की घटना से नागरिकों में डर बन गया है। गुरु नानक वार्ड निवासी महेश मंत्री के परिवार में शादी है। शादी के कारण घर में मेहमान आए थे। महेश की छोटी बहन मृदुला अपने बेटे विवान के साथ शादी वाले घर पर जाने के लिए निकली। उसने दोपहर करीब 1 बजे दरवाजे को ताला लगाया था और वह घर से निकल गयी। दोपहर 4:15 पर जब शिकायतकर्ता महेश मंत्री घर पर लौटे तो उन्हें दरवाजा खुला दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो बेडरूम का दरवाजा भी खुला था और बेड पर सामान बिखरा पड़ा था। घर में चोरी होने की बात ध्यान में आते ही उन्होंने शादी वाले घर पर आकर परिजनों को यह बात बताई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जब सभी ने घर की तलाशी ली तो घर के अलमारी से करीब 18 लाख रुपए गायब थे। घटना की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर पंचनामा किया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भंडारा पुलिस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच भंडारा पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सामाजिक न्याय विभाग की ओर से भंडारा से बोध गया के लिए 200 नागरिकों का एक समूह कल रात विशेष रेलगाड़ी से रवाना हुआ। यह रेलगाड़ी कल रात भंडारा रोड रेलवे स्टेशन से प्रस्थान हुई। सहायक आयुक्त डॉक्टर सचिन मडावी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। रवानगी से पहले सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने फोन के माध्यम से यात्रियों को शुभकामनाएं दी। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा का लाभ प्रदान करना है। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के तहत भंडारा जिले के वरिष्ठ नागरिक इस यात्रा में शामिल हुए हैं। दोपहिया की टक्कर के बाद सड़क पर गिरे दोपहिया सवार युवक के शरीर से ट्रक गुजरने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। युवक पीपल गांव के शंकरपट से वापस गांव लौट रहा था। तभी घटना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर फाटे पर यह घटना हुई। इस दुर्घटना में सामने की दोपहिया का चालक भी घायल हुआ है। मृतक का नाम साकोली तहसील के सासरा कटंगधरा ग्राम निवासी प्रमोद जयराम कापगते उम्र 35 वर्ष है। घायल दोपहिया चालक का नाम घानोट बोरगांव निवासी भोजराम डोंगरवार उम्र 60 वर्ष बताया जा रहा है। प्रमोद कापगते अपनी दोपहिया हीरो होंडा CD 100 AS क्रमांक MH35 J 686 से पीपल गांव से शंकरपट देखने वापस अपने गांव लौट रहा था। तभी सामने से आने वाले EV दोपहिया चालक भोजराम डोंगरवार ने प्रमोद को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सड़क पर गिरे प्रमोद के शरीर पर से अज्ञात ट्रक चला गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं भोजराम डोंगरवार यह घायल हो गया। उसे तुमसर के उप जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। पेट्रोलिंग के दौरान घूम रहे पुलिस को मिस्किन टैंक परिसर में 3 आरोपी नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। पुलिस ने 4 फरवरी को तीनों आरोपियों को नशा करते पकड़कर कार्रवाई की। शहर के मिस्किन टैंक परिसर में गश्त लगा रहे पुलिसकर्मी को आरोपी अंसारीवाड़ निवासी साद जाहिर कुरैशी उम्र 23 वर्ष, तकियावाड़ निवासी मंगेश पोलीराम मेश्राम उम्र 42 वर्ष, सौदागर मोहल्ला निवासी आसिफ बाबा शेख उम्र 42 वर्ष, तीनों चिलम में भरकर नशीले पदार्थ का सेवन करते नजर आए। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर धारा 27
130 NDPS कानून के तहत अपराध दर्ज किया। आगे की जांच भंडारा पुलिस कर रही है। ट्रैक्टर पलटकर चालक की दर्दनाक मृत्यु होने की घटना साकोली तहसील सासरा गांव में 5 फरवरी को घटित हुई। ट्रैक्टर चालक ग्रीष्मकालीन धान फसल के लिए खेत में कीचड़ तैयार कर रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर पलटकर दुर्घटना हुई। मृतक चालक का नाम झाड़गांव निवासी देवीदास जागो मरसकोल्ले उम्र 54 वर्ष बताया जा रहा है। सानगढ़ी निवासी किसान केवलराम गणपत इठौले उम्र 66 वर्ष के खेत में ग्रीष्मकालीन धान की रुपाई करने के लिए ट्रैक्टर से कीचड़ करने का कार्य चल रहा था। देवीदास मरसकोल्ले यह खेत में ट्रैक्टर से कीचड़ बना रहे थे। उसी समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर चालक देवीदास के ऊपर पलट गया, जिसमें उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। स्थानीय किसानों व नागरिकों की मदद से ट्रैक्टर के नीचे दबा शव बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। साकोली पुलिस ने शव को अस्पताल में शव विच्छेदन के लिए भेज दिया। आगे की जाँच साकोली पुलिस कर रही है। गोंदिया जिले के बीसी एयरपोर्ट से हैदराबाद से तिरुपति विमान सेवा शुरू है, जिसे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसी प्रकार गोंदिया से इंदौर विमान सेवा मार्च माह से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस विमान सेवा को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। बता दे कि गोंदिया के बीसी विमानतल से महाराष्ट्र की नहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य के भी यात्रियों को गोंदिया बीसी एयरपोर्ट की विमान सेवा का लाभ मिलेगा और जिले के लिए भी यह एक अच्छी खबर है। 1 दिसंबर 2023 से इंडिगो विमान कंपनी गोंदिया हैदराबाद तिरुपति तक यात्रा का शुभारंभ किया गया था। लगभग 1 वर्ष में इस विमान सेवा के माध्यम से 30 से 35 हजार यात्रियों ने यात्रा की। आने वाले मार्च माह से गोंदिया से इंदौर विमान सेवा प्रारंभ होने की संभावना जताई जा रही है, जो यात्रियों के लिए काफी अच्छी खबर है। गोंदिया जिले की अर्जुनी मुरगांव तहसील के येरंडी देवल गांव में GBS का एक संदिग्ध मरीज पाया गया है, जिससे ग्राम में खलबली मच गई है। गांव के एक लड़के में यह बीमारी पाई गई है। उसका नागपुर के एम्स अस्पताल में अति दक्षता विभाग में उपचार चल रहा है और वह पिछले 18 दिनों से वेंटिलेटर पर है। राज्य के कई जिलों में गुलियन बेरी सिंड्रोम बीमारी सिर उठा रही है। अर्जुनी मुरगांव तहसील के येरंडी देवल गाँव में एक लड़का 8वीं कक्षा में पढ़ता है। जानकारी के अनुसार 17 जनवरी को उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अर्जुनी मुरगांव की तहसील चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुकन्या कामड़े ने बताया कि उपरोक्त बच्चे को निगलने और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। दोनों पैरों में कोई हलचल नहीं थी, इसलिए उसे गोंदिया के KTS में ले जाया गया। वहां से उसे नागपुर के एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चे को GBS बीमारी होने की पुष्टि नहीं हुई है। जिला स्वास्थ्य विभाग नागपुर के एम्स अस्पताल के संपर्क में है और जैसे ही आधिकारिक सूचना आती है तो तुरंत उक्त गाँव का सर्वे कर ग्रामीणों की जाँच करेंगे, क्योंकि GBS एक संक्रामक बीमारी नहीं है। नागरिकों को इससे घबराना नहीं चाहिए। भंडारा जिला पुलिस ने लाखनी साकोली में जुआ और भंडारा करडी आंधलगांव सिहोरा अडाल में चल रहे शराब के अड्डों पर छापेमारी करके 83,770 रूपए का माल जब्त किया। लाखनी पुलिस ने सट्टा पट्टी के अड्डे पर छापेमारी करके 515 रूपए का माल जब्त किया और लाखनी निवासी अभिमन फत्तूजी कामले उम्र 53 वर्ष, मुरमाड़ी निवासी भरत परसराम बंजारी उम्र 50 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। साकोली पुलिस ने सिविल वार्ड साकोली में चल रहे सट्टा पट्टी अड्डे पर छापेमारी करके 1,120 रूपए जब्त किए और सिविल वार्ड निवासी चोपराम देवचंद राउत, गोंडुमरी निवासी इंद्रपाल दामाजी खंडाइत के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने अम्बेडकर वार्ड मुजबी निवासी नरवीर सुखराम मेश्राम से 150 किलो सड़वा महुआ, प्लास्टिक कैन और अन्य सामान कुल 32,500 रूपए का माल, देवाड़ी खुद निवासी इंद्रकला अशोक मेश्राम से 20,000 रूपए की शराब, सालेबर्डी निवासी कौशल्य गोपाल बड़गे से 3400 रूपए की शराब जब्त की गयी। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। लाखनी तहसील के पीपलगांव में आयोजित भव्य शंकरपट देखकर वापस आ रहे युवक की दुर्घटना में घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृतक का नाम कटनधरा तहसील साकोली निवासी प्रमोद जयराम कापगते उम्र 35 वर्ष है। लाखनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। भंडारा पवनी मार्ग पर दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में एक सवार घायल हो गया। घायल की पहचान किसान चौक भंडारा निवासी श्यामराव गावड़ उम्र 44 वर्ष के रूप में हुई है। भंडारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। जिला पुलिस द्वारा लाखनी आंधलगांव सिहोरा अडाल में चल रहे शराब के अड्डों पर छापेमारी करके 83,770 रूपए का माल जब्त किया गया और आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया।
रेत के टिप्पर पर वाहक के रूप में काम कर रहे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम यनोला निवासी संदीप अरुण मदनकर उम्र 32 वर्ष है। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। पेट्रोलिंग करते हुए मिस्किंग टैंक गार्डन क्षेत्र में तीनों आरोपियों को चिलम में गांजा भरकर सेवन करते हुए पकड़ा गया। आरोपियों का नाम जाहिद कुरैशी उम्र 23 वर्ष, मंगेश पोलीराम मेश्राम उम्र 42 वर्ष, आसिफ बाबा शेख उम्र 42 वर्ष है। भंडारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। दोपहिया स्लिप होने से गंभीर रूप से घायल युवक की जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक खातरोड भंडारा निवासी धनराज बाबाजी सरोज उम्र 35 वर्ष है। भंडारा पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया। इंडिकेटर दिए बिना मुड़ते हुए टिप्पर से 4 पहिया वाहन की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 4 पहिया में बैठे 6 लोग घायल हो गए। यह घटना खरबी में हुई। फिरियादी आशीष जनक निर्मलकर उम्र 20 वर्ष की शिकायत पर भंडारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।